हे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, हम लेकर आते हैं ऐसी घटनाएं जो कहीं ना कहीं घटित हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है और काफ़ी शानदार है। दोस्तों, कैसे दो शातिर दिमाग वाले दोस्तों ने एक महिला से ठगे, ब्लैकमेलिंग करके 2 करोड़ रुपए। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो चलिए करते हैं आज की कहानी शुरू। दोस्तों, कहानी शुरू होती है दोस्तों, ये मार्च का महीना था, साल था 2022 और गर्म हवाएं जो कि उस महीने में चलती हैं और बसंत का जो मौसम था वो एंड पे था। दोस्तों, घरों में लोग कैद थे और ऐसे में ही एक दोपहर की घटना घटित होती है। दोस्तों, छिंदवाड़ा, जैसे कि आपने सुना ही होगा, और मैं आपको बता दूं, छिंदवाड़ा अगर आपने नहीं सुना है तो छिंदवाड़ा एक जिला है जो कि एमपी में आता है। और छिंदवाड़ा के कोतवाली थाने की अपने ही केबिन में बैठे टीआई सुमेर सिंह दोपहर का हवा खा रहे थे कूलर की, और तभी एक हाई फाई गाड़ी आती है और गाड़ी में से एक महिला तुरंत उतरती हैं और उतरने के बाद सीधे पुलिस जो कर्मी रहते हैं उनकी ओर बढ़ती हैं। जैसे ही महिला को बढ़ता देखती आई, उनको जैसे ही उतरती हैं तो ऐसा लगता है काफ़ी सब और पढ़ी लिखी रही होंगी। और जैसे ही आती हैं तो केबिन में उन्हें बिठाया जाता है और बिठाया जाता है। तब बैठ जाने के बाद फिर उनसे कारण पूछा जाता है थाना आने की। तो पहले तो वो चुप रहती हैं। टीआई साहब उन्हें पानी और पिलाते हैं, कुर्सी देते हैं। बैठने के बाद महिला थोड़ी 2-5 मिनट शांत रहती है और इसके बाद अपनी चुप्पी तोड़ती हुई बोलती है और टीआई साहब से कि मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ, जिससे निकलने का कोई भी रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है मैडम, हर मुश्किल का हल होता ही है। वो कहते हैं ना कि हर ताले की चाबी ज़रूर होती है, लेकिन मुझे अपनी मुश्किल का कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी वार्तालाप होती है टीआई और जो बैठे वहाँ के पुलिसकर्मियों और महिला के साथ। तो दोस्तों, मैं बता दूं, महिला का बदला हुआ नाम मिनी है, जो कि छिंदवाड़ा की ही है एक। चलिए आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब मैं इनकी आगे की कहानी थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। और ऐसी बात कहते हुए उन्होंने समझाया कि अक्सर हमें खुद हमारी परेशानी का हल नहीं मिलता, आप हमें बताएं, हो सकता है पुलिस आपकी मदद कर सकती है। और पुलिस तो मदद करने को ही है और पुलिस मदद करेगी, ऐसी मिनी से पुलिसकर्मी बोलते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि हम पूरी मदद करेंगे। और प्रारंभ होती है दोस्तों यहीं से कहानी। 22 मार्च का लगभग 2 घंटे लंबी चली इस कहानी की मैं आपको पूरी डिटेल से सुनाऊंगा। तो चलिए और बताऊंगा कैसे कैसे ये घटना घटी। तो मिनी अपनी कहानी बताती है दोस्तों। टीआई सुनकर सोच में पड़ गया, क्योंकि उन्होंने इतनी पढ़ी लिखी और अच्छे उच्च शिक्षा प्राप्त एक महिला को एक सोशल मीडिया पर अपने इतनी बड़ी 2 करोड़ की ठगी और ठगे जाने में एक अचंभा सा लगा। पहले तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपनी जो कहानी सुनाई और उससे साफ जाहिर हो गया कि दोनों ही ठग कैरेक्टर थे। और इन्होंने एक बड़ी आसानी से एक पढ़ी लिखी और सभ्य महिला को कैसे एक अपना शिकार बनाया। और लगभग 1.5-2 करोड़ का ये मामला था। तो कोतवाली टीआई ने तत्काल इस मामले को जानकारी एसपी जो वहाँ के रहे होंगे उनको दी और फिर इसका मामला दर्ज करते हुए इन पे जो धाराएं लगाई गई दोस्तों, जो थी 376, 386 और 429 एवं 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया। और अब दोस्तों चलिए इनकी जानते हैं कहानी। तो इन 3 कहानी में दोस्तों कुलभूषण जो कि दोस्त है, मैं आपको बता दूं, मनीष का और मिनी, ये तीनों के ही इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार होता क्या है और पूरी कहानी कैसे कैसे चलती है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं हम इस कहानी में। तो दोस्तों होता क्या है, ऐसे 2 शातिर दोस्त रहते हैं दोस्तों। और शातिर होने के साथ साथ ये मतलब दोस्तों चालाक भी रहते हैं। और करते क्या है दोस्तों, कुछ महीने पहले की बात है और सोशल मीडिया पे ये एक्टिव रहते हैं दोस्तों। अपना शिकार भी वहीं पर ढूंढते हैं। तो दोस्तों ये कैसा शिकार ढूंढते हैं, चलिए देखते हैं। ऐसे
ऐसे शादीशुदा महिला या अमीर या मालदार महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे, जो उन पे पैसा सब कुछ और पैसा रुतबा दौलत सब कुछ होते हुए भी अकेली और अपने पति से दूर रहती हैं। ऐसी ही महिला को ये दोनों अपना शिकार बनाते थे। तो दोस्तों होता क्या है कि छिंदवाड़ा स्थित अपने मायके में रहने वाली मिनी जो रहती है दोस्तों, मिनी के जो पति रहते हैं वो दुबई में नौकरी करते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में मिनी के पति बमुश्किल साल में 1 या 2 बार ही कुछ हफ्तों के लिए अपने घर आ पाते होंगे, इसलिए अधिकांश जो समय मिनी का गुजरता था वो अपने घर मायके में ही गुजरता था। और समय न कटने पर घर के काम पूरे हो जाने के बाद दोस्तों सोशल मीडिया को इन्होंने अपना दोस्त बना लिया और वहीं पर अपना जो कि बचा हुआ टाइम स्पेंड करने लगी। तो होता क्या दोस्तों, सोशल मीडिया को नशा भी एक नशे की तरह होता है और ये जब ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों तो ये हानिकारक होता है, जैसे कि इस कहानी में आप देखेंगे। तो होता क्या दोस्तों, अधिक समय खर्च करने लगी और कुछ दोस्त नए पुराने और कुछ यही मिनी के संग हुआ दोस्तों। कुछ नए दोस्त मिले और कुछ पुराने और सोशल मीडिया दोस्त बन गया इनका और उस पर ही अपना ज़्यादा समय व्यतीत करने लगी। और कुछ महीने ही बीते थे तो ऐसे में इनकी एक फ्रेंड लिस्ट में एक ऐसा दोस्त भी आ गया जो इनकी ज़िंदगी को पूरा तहस-नहस कर दिया। तो होता क्या है दोस्तों, एक था जबलपुर का रहने वाला मनीष, इसका भी बदला हुआ नाम है दोस्तों। मनीष से दोस्ती बढ़ने पर दोनों ने एक दूसरे के बारे में अधिक से अधिक जानकारी शेयर करना शुरू कर दिया। अब मनीष तो पहले से ही सर्च कर चुका था मिनी के बारे में और इसका जो दोस्त था कुलभूषण वह भी सब जानता था। तो दोस्तों धीरे धीरे इन लोगों का आपस में मेल जोल बढ़े और अपना ज़्यादातर समय अपने एक दूसरे के साथ बिताने लगे। अब होता क्या है दोस्तों, मनीष ने मिनी के चारों तरफ अपना जो शातिर दिमाग था जिसलिए उसने इससे फ्रेंडशिप की थी वो जाल बिछाना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने एक दूसरे को अपना परिचय दिया तो मिनी ने सब कुछ बता दिया, उसका पति क्या करता है, कहाँ रहता है और वो क्या करती है। और ऐसा ही मनीष ने भी अपना परिचय देते हुए बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं वो कहकर अपना पलड़ा झाड़ दिया और अपने बारे में अच्छा बताकर अपनी ओर ले जाने लगा। और होता भी कुछ यही है दोस्तों, दरअसल मनीष तो खिलाड़ी था ही इस सब में और उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा दोस्तों, करीब 1-2 महीने में ही उसने पूरा अपना जाल बिछा दिया। और दरअसल जाल बिछाने के बाद क्या होता है दोस्तों, वो सब जांच लेता है कि करोड़पति है और अकेली रहती है, इसका पति भी बाहर रहता है। ऐसी पूरी जानकारी लगाने के बाद अब मनीष क्या करता है दोस्तों, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने आसपास, जैसे कि वहीं छिंदवाड़ा के आसपास डिंडोरी आता है दोस्तों, तो डिंडोरी में कुछ अपना काम बताता है। ऐसे मिनी को अपना काम खुद का काम शुरू करने को बोलता है और कहते हैं ना, जब वो किस्मत अच्छी चले तो ऐसा ही मनीष के साथ होता है कि डिंडोरी में खुद जो मिनी थी उसका कुछ मतलब रिलेशन था या मतलब आना जाना रहता था, तो उसका काम और भी आसान हो गया खुद का काम। और जैसे ही ये मनीष जो रहता है दोस्तों मिनी को बुलाता है कहाँ पे, जब इनकी दोस्ती गहरी हो जाती है तो डिंडोरी, और डिंडोरी बुलाता है तो दोस्तों वहाँ पर एक होटल है खजरी रोड स्थित, वहाँ पर एक होटल है, वहाँ पर उसे बुलाता है। और मिनी जब आती है और उसके प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और दोस्तों ये दोनों जाकर होटल में चले जाते हैं। होटल में मनीष ने उसे प्रोजेक्ट दिखाकर उस पर लंबी चर्चा करने के बाद प्रोजेक्ट में कुछ चेंज कर फिर मीटिंग करने की बात कही। पहली मीटिंग के दौरान दोस्तों मनीष कुछ भी छेड़छाड़ और अपनी इतनी शराफत दिखाता है कि मिनी को पूरा भरोसा हो जाता है और वो पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाती है। और जिसमें मनीष भी अपने आप को इस प्रकार से शो करता है कि वो उस पर विश्वास करने लगती है और धीरे धीरे मिनी पर इश्क का जाल
जाल डालने लगता है और अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जाहिर सी बात है कि मिनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, ये तो वह जानता ही था और समझ भी चुका था। इसलिए पहली मुलाकात के बाद उसने मिनी को अपना शिकार बनाने की पूरी योजना के बारे में अपने दोस्त जो कि मंडीदीप में रहता था कुलभूषण को भी बता दिया। और जब बता देने के बाद दोनों ने मिलकर महिला का शिकार बनाने के लिए अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। अब होता क्या है दोस्तों सोशल मीडिया पर ऐसी महिलाओं की तलाश में हमेशा रहते थे ये लोग, और ऐसे ही मिनी को भी अपनी ओर खींचने लगता है। धीरे धीरे काम की बात आगे बढ़ती है और मिनी खूबसूरत तो थी, और दोस्तों जब खूबसूरत थी, और अक्सर महिलाओं की कमजोरी होती है कि अगर कोई उनकी थोड़ी सी भी तारीफ कर दे तो वो रिझा जाती हैं और अपने को खूबसूरत समझकर, भले ही खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन अगर कोई तारीफ कर दे तो फिर अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार हो जाती हैं। अपनी तारीफ सुन मिनी को भी लगने लगा कि वास्तव में मनीष उसकी सुंदरता की सच्ची पहचान है, जिससे मिनी धीरे धीरे मनीष को लेकर उसकी तरफ झुकने लगी, जिस तरफ मनीष उसे झुकाना चाहता था, मतलब कि इश्क के जाल में। जबलपुर में पहली मुलाकात के बाद खुद मनीष 2 बार प्रोजेक्ट लेकर मिनी के संग मीटिंग करने खुद छिंदवाड़ा उसके मकान पर गया, यानी कि जो उसका घर था वहाँ पर गया, और उसने वहाँ भी शराफत नहीं तोड़ी, लेकिन मिनी के सामने इस बात का साफ इशारा कर दिया कि वो मिनी के बारे में सोचता है और अक्सर उसी की बातें करता रहता है। लेकिन इधर मिनी शादीशुदा थी, और तो इस तरह मतलब थोड़ा तो उनको प्रॉब्लम तो आनी थी, लेकिन होता कुछ और ही है दोस्तों। एक पुरुष किसी महिला को याद करके जब देर रात तक जागता है तो उसकी कल्पना में क्या कुछ नहीं होगा। दरअसल मनीष की योजना थी कि वह ये सब सुनने के बाद कि मैं तुम्हारे काम के लिए ही जागता हूँ और आता हूँ डिंडोरी से डिंडोरी और भोपाल से मंडीदीप, मतलब इतने शहर तो चलने, और इस प्रकार से वो मनीषा को अपने साथ डिंडोरी चलने को राजी कर लेता है। तो मनीषा अपना फाइनल कदम उठाने के बारे में सोचने लगती है, और जब उसे विश्वास हो जाता है तो वह हाँ भी भर देती है। और हाँ जब भरती है दोस्तों, तो इधर मनीष अपनी पूरे पैंतरे जो थे वो सब बिल्कुल अपना जाल पूर्ण रूप से बिछाकर कंप्लीट कर लेता है। और योजना अनुसार दोस्तों कुछ दिनों के बाद मिनी के सामने साइड देखने के लिए डिंडोरी चलने को कहा। मिनी इस बात पर राजी हो गई, जिसके बाद डिंडोरी की होटल मनीष ने धोखे से मिनी को, मतलब होटल में जब ये दोनों रुके और मतलब थे तो ये तीनों ही, और उसमें मतलब जैसे ही खाने की चीज़ में नशीली पदार्थ मिलाकर बेहोश करने के बाद उसके साथ दोस्तों बलात्कार दुष्कर्म जो उसे करना था, यानी कि जिस काम के लिए वो बुला रहा था वो सब किया, नहीं उठा लिया, और उसे नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन उसके विश्वास को तोड़ते हुए मनीष ने मिनी के संग बलात्कार के अलावा इस घटना को अपने मोबाइल में वीडियो के रूप में सेव कर लिया। चूँकि छिंदवाड़ा में ऐसा कोई नहीं था जो मिनी के ऊपर नज़र रखता, उससे रोक टोक कर पाता, इसलिए डिंडोरी की घटना के बाद आए दिन मनीष किसी न किसी बहाने से छिंदवाड़ा आकर मिनी को डरा धमका कर उसके साथ बलात्कार करने लगा। इतना ही नहीं, धीरे धीरे कभी प्रोजेक्ट की ज़रूरत बताकर उससे किसी न किसी बहाने से रुपया पैसा इज्जत, यानी कि जो उसे मन करता वो लेता रहा, और ये मिनी की भी मजबूरी बन गई थी। और दोस्तों विश्वास करने के कारण ये सब मिनी के साथ हुआ। मिनी इस सीमा को तोड़कर काफ़ी आगे निकल आई थी, इसलिए मनीष से डरकर उसे बिना हिसाब किताब के 10-20 लाख रुपया यूं ही देने लगी, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। दूसरे प्रोजेक्ट पूरा होने पर करोड़ों की कमाई होने के सपने भी मनीष उसे दिखा रहा था। लेकिन जब वह रकम 1 करोड़ के आसपास पहुंच गई तो मिनी को पहली बार लगा कि कहीं उसे यूज तो नहीं किया जा रहा, इसलिए उसने इसके बाद मनीष को पैसे देने के बारे में कुछ सोचा, यानी कि कुछ आनाकानी की। तो मनीष समझ गया कि अब पिक्चर में कुलभूषण का रोल शुरू कर देना चाहिए, जो कि आई भी।
ऑफिसर बनकर अब मिनी को किस प्रकार ट्रीट करेगा, चलिए देखते हैं। इसलिए उसने कुलभूषण को अपना काम शुरू कर देने का इशारा कर मिनी के संग अपना वह अश्लील वीडियो भेज दिया जो उसने डिंडोरी की होटल में बनाया था और बेहोश करके बनाया था दोस्तों। और कुलभूषण से एक दिन इंटेलिजेंट अधिकारी बनकर मिनी को फ़ोन लगाता है और छिंदवाड़ा से मिनी बोल रही हैं, ऐसा बोलता है, मैं राणा बोल रहा हूँ इंटेलिजेंस ब्यूरो भोपाल से। जी कहिए, हम आपके बारे में शिकायत मिली कि आप अपने काम की ओट में सेक्स रैकेट चला रही हैं, इस प्रकार के आरोप लगाता है। और जब मिनी कहती है ये क्या बकवास है, हमारे पास सबूत है, तब क्योंकि मिनी जब बेहोश थी तब ये मनीष उसका अश्लील वीडियो बना लेता है और मिनी को कुछ पता नहीं रहता है और वो पैसे देती रहती है। लेकिन जब आनाकानी जब 1 करोड़ 1.5 करोड़ के ऊपर ये रकम पहुंच जाती है और मिनी जब ये उससे साइड और अपना प्रॉफिट और पैसे कहाँ लगाए ये सब पूछती है, तब ये सब कहानी रचता है दोस्तों मनीष। तो मैडम मैं ट्रेन में फेरी लगाकर चना मूंगफली नहीं बेचता, IB ऑफिसर हूँ, ब्यूरो को सबूत मिलने के बाद पूरी जांच की गई है, तब आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा कुलभूषण उसे कॉल पे बताता है कि ये अपने काम की बात की, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अपने सीनियर। तो ऐसी ही बात करता है और दोस्तों उसको उस वीडियो को भेजने की बात बोलता है जो कि ब्यूरो को मिले थे, ऐसा मनीष बोलता है। तो मैडम से बोलता है, मैडम कुछ देर आप कि अच्छी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलता है कि मैडम आप कुछ देर वेट कीजिए, मैं अपने अधिकारियों से पूछकर आपको वो जो सबूत हैं वो उनकी एक कॉपी आपको भेजता हूँ। तो ऐसा राणा फ़ोन करके काट देता है और कुछ देर बाद यानी कि घंटा या आधा घंटे बाद उससे दोबारा फ़ोन लगा कर कहता है, मैडम मुझे परमिट मिल गया और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं, आपके जो वीडियोज़ हैं और जो मैं आपको भेजता हूँ, अगर आप नहीं मानती हैं तो आपको आना पड़ेगा हमारी। और इस प्रकार से वो भेजने की बात कहता है, ऐसा हुआ। और कहीं ना तो वो काफ़ी डर जाती है जैसे ही वो वीडियो भेजता है दोस्तों। और जब डर जाती है तो फ़ोन काटने के बाद वो कुछ देर बाद बोलती है कि आप मुझे कुछ देर बाद फ़ोन करें या मैं आपको कुछ देर सोचने के बाद बताती हूँ। और वो काफ़ी डर जाती है और डरने के बाद जैसे दोस्तों फिर जब उसने मनीष को फ़ोन लगाया तो मनीष पहले तो उससे नाटक करता है कि ये कैसे क्या हो सकता है, ये हमें कोई फंसा रहा है, ऐसी बात करता है। और दोस्तों वो नंबर मांगता है और नंबर मांगने के बाद मिनी से बोलता है कि मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करता हूँ, हम उससे बात करेंगे, डील करेंगे या हम जैसे भी हो वैसे उससे अपनी केस को रफा दफा करवाएंगे, ऐसी बात बोलता है। और वो फ़ोन काट देता है और इधर मिनी के होश हवासा उड़ गए थे दोस्तों। इधर पैसा भी चला गया था और इज्जत भी, यानी कि इधर पति को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची थी और उधर सब कुछ लुट जाने पे सब कुछ लुट चुका था। तो काफ़ी परेशान थी। इधर ये दोनों अपनी अलग ही लीला रचाए हुए थे। और वास्तव में कुछ देर बाद क्या होता है दोस्तों, दोबारा मनीष मिनी को फ़ोन लगाता है। मिनी को जैसे ही फ़ोन लगाता है और बोलता है दोस्तों कि बोलता है कि मैंने उससे बात कर लिया और बात करने के बाद बोलता है कि 50 लाख रुपए में वो IB अफसर सब मान जाएंगे और हम दोनों को 50 लाख रुपए देने की बात बोल रहा है। इस प्रकार से अब मिनी के पास, क्योंकि मिनी पहले ही 1.5 करोड़ रुपए लुटा चुकी थी, तो अब उसके पास पैसे तो बचे ही नहीं थे। तो बड़ी परेशानी होती है और डर उसका बढ़ता ही जा रहा था। जब मनीष देखा कि अब मिनी मांग पूरी करने में आसानी से तैयार हो जाएगी तो उसने इस केस को ख़त्म करने के लिए उससे 50 लाख रुपए की डिमांड की। इतना पैसा मिनी के पास, जैसे कि मैंने बताया, नहीं बचा था। वह मुश्किल पीछे छुड़ाने चाहती थी, इसलिए उसने जेवर सब कुछ बेच के और 1.5-2 करोड़ रुपए की ठगी और लग्जरी जो लाइफ दे दिए। और फिर भी दोस्तों क्या होता है कि जब पैसे देने के बाद भी जब पीछे नहीं छूटता है तो अब बेबस हो चुकी थी। और 50 लाख जब वो दे देती है और यानी कि उसके जो खाते में थे सब ट्रांसफ़र करके कुल मिलाकर 1,80,00,000
1,80,00,000 रुपए की ठगी कर लेते हैं दोनों। और अब धीरे धीरे वो दोनों मिनी का शोषण और मानसिक प्रताड़ना देने लगते हैं। तब मिनी को कुछ भी नहीं आता, तो तब मिनी ये सब पुलिस को बताती है दोस्तों। और पुलिस जब इन दोनों को पकड़ती है तो पहले ये दोनों काफ़ी आनाकानी करते हैं, लेकिन जब आनाकानी करने से और इधर मिनी ने सब कुछ बता ही दिया था, तो जब इनको एक टीम गठित की जाती है और टीम गठित करने के बाद जैसे ही इनको रेड कर पकड़ा जाता है, तो 2-3 दिन में ये दोनों पकड़ लिए जाते हैं। और पकड़ जाने के बाद इन पे यानी कि लूटपाट और बलात्कार यानी कि ऐसी 4-5 जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही घटनाएं की लगाई जाती हैं। और अब इन पर मामला दर्ज करके इसे कोर्ट में पेश कर दिया है। और दोस्तों इस प्रकार से हमारे समाज में ऐसे सातिर और अपराधी हम सब में छुप कर ही बैठे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से मिनी के 1,80,00,000 रुपए बर्बाद हो गए और इज्जत गई वो अलग, और घर में बदनामी, आसपास सब में बदनामी हुई वो अलग। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं हमारे आसपास ही घटित होती रहती हैं। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए ही हम ये सब आपको बताते हैं कि आप सब जागरूक रहें, चौकन्ने रहें, सतर्क रहें। और दोस्तों इस प्रकार से हमारे समाज में हमारे ही आसपास ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हमारे घरों को ताकते रहते हैं। दोस्तों ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही हम सबको जागरूक, सतर्क। और आज की वीडियो में बस इतना है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।